Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 8 Farming of Constitution and its features. हमने लास्ट में बेसिक जो फीचर्स थे वो उसमें इसके 3 फीचर्स देखे थे। सबसे पहले तो था कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइज़ उसकी क्या है, फिर सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे दी जाती है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ड्यूल जो है सिटीजनशिप है। फिर अब जो फोर्थ वन उसका फीचर है द सेंट्रल विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। तो इंडिया इज़ अ यूनियन स्टेट। हमारा इंडिया क्या है? यूनियन स्टेट है। देयर इज़ अ नाउ एवर एनी रेफरेंसेस ऑफ द वर्ड फेडरल in the constitution union of state is the sentence used for India by the use of word union, a permanent and irreversible relationship between union and the component state in indicated। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे मजबूत केंद्र जो हैं उनमें जो समन्वय तंत्र है उनमें जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में दिया गया है। तो जो हमारा भारत है वो जनरली यूनियन ऑफ स्टेट की तरह से जाना जाता है। भारत एक संघीय राज्य है, मतलब संघीय राज्य से बना हुआ है, बहुत सारे राज्यों से जैसे बना हुआ है, अखंड भारत है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो केंद्र हैं उन सब केंद्र राज्य हैं या फिर हमारे जो बाकी के जो राज्य हैं उन सारे राज्यों में सारे जो न्याय है, तंत्र है, स्वतंत्रता है उनमें और उनमें जो सिस्टम्स चल रही है, सत्ता चल रही है, उन सबको एक ही फॉर्म में चलाया जाए, एक ही सिस्टम से चलाया जाए। उनके सारे अधिकार हैं वो सेम वे में दिए जाए, सारे राज्यों में सेम जो है सत्ता है, नीति है, नियम है, उनका पालन किया जाए। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी सत्ताएँ दी गई है, यादी दी गई है। जैसे कि सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है? तो यूनियन लिस्ट में टोटल 97 जो है सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है और बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं संसद सत्ता के लिए, जिसमें संरक्षण है, विदेशी जो सारी मैटर्स हैं उनको, फिर अणुशक्ति यानी कि हमारे यहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी है, बैंकिंग है, रेलवे है, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड द टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ये सारे किसमें इंक्लूड किए हैं? यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। सेकेंड है वो है स्टेट लिस्ट। तो जो राज्य की जो यादी बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है, उसमें 66 जो है सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। उसमें जैसे कि सब्जेक्ट है, लॉ है, फिर एजुकेशन है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, हेल्थ है, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स आर इंक्लूडेड if there is a failure of the law and the order in the state, and the union government with the consult against the will of the state can be sent reserve police force। यानी कि अगर कोई भी राज्य में उनकी मर्ज़ी के विरुद्ध अगर कोई काम किया जाता है, जिनके वहाँ के राज्य की जो पुलिस है, केंद्रीय अनामत है, वो जो है अपना काम उनको सौंप दिया जाता है। फिर है कंसर्नेटेड लिस्ट, यानी कि संयुक्त जो लिस्ट बनाई है उसमें 47 जो है सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और किस तरह के सब्जेक्ट को यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे कि कौन करेक्ट लिस्ट में दिए गए हैं, जैसे कि समानवयता है या फिर सर्वोपरिता है, फिर सिविल प्रोड्यूसर है, मैरिज एंड डिवोर्स है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, ये सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आती है रेसिडरी पावर। रेसिडरी पावर मीन्स क्या होगा? रेसिडरी पावर्स मीन्स जो बाकी की जो सत्ताएँ हैं, बाकी की जो पावर्स हैं उनकी बात हो रही है। जैसे कि सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली allotted to union or state are included in the residuary powers
matter that are the not included in the division of power are known as the residuary power। तो residuary power का मतलब क्या होता है? रेजिडरी पावर यानी कि जो बाकी के जो सत्ता है, लॉज हैं, उन सबको जो उनमें अगर कोई हमें चेंज करना है तो उसकी पूरी जो सत्ता है वो दी जाती है सरकार को, उसे हम कहते हैं रेजिडरी पावर। तो भारत में भी अलग अलग राज्यों में अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें चेंज करना है कुछ भी, तो वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जगह दिए गए हैं एग्जिस्टेड इन एंड कस्टम्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इनकम टैक्सेस, all these major taxes are decided by the central government, while the sales tax and revenue tax है। फिर entertainment tax, educational tax, which are having a merge फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना टैक्स लोगों से लेना है, उनके राज्य के लोगों से लेना है। फिफ्थ वन, उसके बाद जो फिफ्थ वन फीचर है वो क्या है? तो यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी कि कोई अगर ऐसी क्राइसिस जो आ जाती है और हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो कौन सी अरेंजमेंट किस तरह से उसके लिए दिया गया है। देयर आर द 3 provision for the emergency and the constitution of India। then first is the national emergency can be declared at the time of war, एक्सटर्नल अटैक एंड दी आर्मेड रिबेलियन, यानी कि अगर युद्ध का कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है अचानक ही, तो उन्हें सारी सत्ताएं दी गई है राष्ट्र की सलामती के लिए। कोई भी ऐसे उनके ऊपर आक्रमण होता है, हमला होता है, तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए जो कभी कभी इमरजेंसी जो है वो वहाँ पे डिक्लेयर की जाती है कभी कभी। फिर दूसरा है due to law and the other breakdown and the state cannot function according to the constitution, so constitutional emergency is declared। constitution जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कब की जाती है? दूसरी बार तो राज्य है उसमें कायदा है, व्यवस्था है, ऐसी कोई भी परिस्थिति उसको भंग किया जाता है, जो बंधारण की योगवाई से बिल्कुल अलग होता है, तो यहाँ पे इमरजेंसी का यूज़ किया जाता है, डिक्लेयर की जाती है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने भी जो है 90s के ईयर्स में डिक्लेयर की थी इमरजेंसी। और फिर थर्ड वन है ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस देयर इज़ मॉनेटरी वैल्यू एरोशन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर, यानी कि कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ भाव ताव में जो बढ़ती चढ़ती रहती है, कभी कभी जो हमारे पैसों का मूल्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसी कोई कटौती होती है, ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी पे जो है डिक्लेयर की जाती है। अब जो आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो 6th and 7th है प्राइमरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिपेंडेंस एंड द इम्पेरियल जुडिशरीज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।